Good evening everyone, welcome to the Rankers. I hope you all are doing great. तो आज की क्लास में हम इम्पॉर्टेंट डेज देखेंगे जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। इससे हर साल एग्जाम में हमें एक या दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज हम सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनको देखेंगे, उनकी डेट्स देखेंगे और जो भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्यत्व दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 15th ऑफ अप्रैल, 25th जनवरी, 1st नवंबर या फिर 25th दिसंबर। आपने क्वेश्चन अच्छे से देखना है एंड ट्राई करना है कि आप इसका आंसर कर सको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 25th ऑफ जनवरी। क्यों इस डेट को हम हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो 25th जनवरी 1971 इस डेट को हिमाचल प्रदेश बिकेम द 18th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश अपने भारत का 18th स्टेट बना था, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। इसीलिए हम इस डेट को एज अ हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे एक और डेट दी गई है 15th ऑफ अप्रैल। इस डेट को भी हम कुछ सेलिब्रेट करते हैं। हिमाचल डे। 15th अप्रैल को हम हिमाचल डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि 15th अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ के हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। कौन कौन सी थी वो 4 डिस्ट्रिक्ट्स? मंडी, महासू, चंबा एंड सिरमौर। और हिमाचल प्रदेश एक चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस बना था इस डेट को 15th ऑफ अप्रैल 1948। तो यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे हम सेलिब्रेट करते हैं 25th ऑफ जनवरी को, बिकॉज 25th जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश इंडिया का 18th स्टेट बना था। एंड हिमाचल डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 15th अप्रैल, बिकॉज ऑन 15th अप्रैल 1948 हिमाचल की फॉर्मेशन हुई थी। इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स थी, मंडी, महासू, चंबा एंड सिरमौर। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। 25th जनवरी 1971 हिमाचल प्रदेश बिकेम द 18th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, इसलिए इसको हिमाचल प्रदेश स्टेटहुड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। और यहाँ पे बताया जा रहा है 15th ऑफ अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं एज हिमाचल डे। ठीक है, आपने ये चीजें यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच डेट इज नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 21 अक्टूबर, 26 नवंबर, 15 अगस्त एंड 1 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 21 अक्टूबर। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ऑन 21 अक्टूबर 1959 को हमारे 10 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे इन एन चाइनीज अटैक। कहाँ पे? लद्दाख में। तो उनको ऑनर देने के लिए ये जो डेट है 21 अक्टूबर, इसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज
नेशनल पुलिस कमेमोरेशन डे, इसको भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर? भारत में हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी एंड 30 जनवरी। तो कौन सी डेट को नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जनवरी। क्यों इस डेट को हम एज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि 25 जनवरी 1950 इस डेट को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, तो जो भी इंडिया के यूथ है उनको वोट करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ये जो डेट है इसको हम नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको पता होगा आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है और इस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल वोटर्स डे। तो यहां पे बताया जा रहा है कि 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई थी, इसीलिए हम इसको नेशनल वोटर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एंड फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था इन 2011। ठीक है, ताकि अपने यूथ को एनकरेज कर सके पार्टिसिपेशन इन वोटिंग के लिए। ये आपने याद रखना है। 2011 से अब हम इसको हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल वोटर्स डे। यहां से आपने ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5th जून। व्हेन वाज इट ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? तो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि एनवायरमेंट डे हम 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं। ये डेट सबको पता होगी क्योंकि हम लोग स्कूल टाइम से ही इसको स्कूल में सेलिब्रेट करते हैं एनवायरमेंट डे। तो डेट तो इसकी बहुत ही कॉमन है, यहाँ से चांसेस नहीं बन सकते कि एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि एनवायरमेंट डे को हम कब सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, तो आपने उसके लिए भी रेडी रहना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो ये पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? क्वेश्चन अब ये पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम ये एनवायरमेंट डे हमने कब सेलिब्रेट किया था। आपके ऑप्शंस हैं 1972, 1974, 1980 एंड 1992। आपने बताना है फर्स्ट टाइम ये डे कब सेलिब्रेट किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1974। तो जो एनवायरमेंट डे है वो फर्स्ट टाइम 1974 में सेलिब्रेट किया गया था। यहाँ पे बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम 5 जून 1974 को ये मनाया गया था। एंड जो इसकी फर्स्ट थीम थी दैट वाज ओनली वन अर्थ। तो एग्जाम में कई बार आपसे थीम भी पूछी जा सकती है, तो अभी हम फिलहाल सिर्फ डेट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट जो भी डेज हैं उनकी डेट्स देखेंगे। अपने कुछ नेक्स्ट क्लास में हम इनकी थीम्स भी देखेंगे। पहले हम ये डेज कवर कर लेंगे, देन साथ में हम सेपरेट क्लासेस में इनकी थीम्स देखेंगे। जो भी कोई इंपॉर्टेंट डे है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनकी थीम्स भी हम एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपने याद रखना है इसकी फर्स्ट थीम वाज ओनली वन अर्थ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी टू मार्क विच डिस्कवरी? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज की स्मृति में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं रमन इफेक्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स या फिर इसरो रॉकेट लॉन्च। यहाँ पे आपको डेट भी बताई गई है कि 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। बट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस चीज की डिस्कवरी के लिए हमने ये डेट चूज की थी फॉर द नेशनल साइंस डे, आपने ये बताना है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रमन इफेक्ट। इस इफेक्ट, रमन इफेक्ट की डिस्कवरी को 28 फरवरी को हम एज ए साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ऑन 28 Feb 1928 सीवी रमन इन्होंने रमन इफेक्ट को डिस्कवर किया था, एंड इसके लिए इन 1930 इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है इन फिजिक्स। फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला है इन 1930 फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट। यहां से आपने ये चीज भी याद रखनी है, ये तो आपने याद रखना है कि नेशनल साइंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 28 फरवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। क्यों इसको सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस डेट को इन 1928 रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी सीवी रमन ने, और इसके लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला है इन फिजिक्स। ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दिया गया है आपके क्वेश्चन का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1930 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन फिजिक्स, एंड इसीलिए हम साइंस डे को हर साल सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी में। और फर्स्ट टाइम ये कब सेलिब्रेट किया गया था? ऑन 28 फरवरी 1987 को इसको हमने फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया था। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन विच डेट? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 13 फरवरी, 8 मार्च, 10 अप्रैल या फिर 24 अक्टूबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने अच्छे से क्वेश्चन को देखना है और ट्राई करना है कि आप इसका आंसर कर सको, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और यहाँ पे एक और डेट मेंशन है, दैट इज 13 फरवरी। तो इस डेट को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वुमेन्स डे। ये डेट भी आपने याद रखनी है, 13 फरवरी। तो सबसे पहले जब भी आप एग्जाम में बैठते हैं, सबसे पहले आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 13 फरवरी भी ऑप्शन में दिया गया है, 8 मार्च भी है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। बट अगर क्वेश्चन में गलती से नेशनल वुमेन्स डे पूछा गया हो तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 13 फरवरी। क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, आपको 8 मार्च ऑप्शन में दिखेगा एंड आप इसको टिक कर लेंगे, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर नेशनल वुमेन्स डे पूछा होगा तो आपका आंसर 13 फरवरी होगा। क्यों हम 13 फरवरी को इसको एज नेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है सरोजनी नायडू जी की। सरोजनी नायडू वॉज एन एमिनेंट इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, एंड इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और ये टाइटल इनको महात्मा गांधी ने दिया था। और आपको पता होगा इन 1925 आईएनसी के सेशन की फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट भी ये बनी थी, ठीक है। ये कुछ फैक्ट है सरोजनी नायडू के बारे में। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंडियन नेशनल वुमेन्स डे। ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे आपने कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। अगर आपसे नेशनल वुमेन्स डे पूछा जा रहा है तो आपका आंसर 13 फरवरी होगा। अगर आपसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पूछा जा रहा है तो आपका आंसर
8 ऑफ मार्च होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है 8 ऑफ मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑनर वुमेन्स सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। और 13 फरवरी नेशनल वुमेन्स डे इन इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी है, इसलिए इसको हम इस डेट पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स डे इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 29 अगस्त टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सचिन तेंदुलकर, मेजर ध्यानचंद, मिल्खा सिंह एंड केडी जाधव। आपने बताना है इनमें से कौन से स्पोर्ट्स पर्सन है जिनकी एनिवर्सरी के रूप में हम स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं। डेट आई होप आप लोगों को पता होगी, अगर नहीं पता है तो आपने यहाँ से याद रखनी है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं ऑन 29 अगस्त। क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? किसकी बर्थ एनिवर्सरी के लिए इसको सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मेजर ध्यानचंद। तो ये एक हॉकी प्लेयर थे। ठीक है, इनको हॉकी विजर्ड के नाम से भी जाना जाता था। तो इनके लिए ये 29 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इनको हॉकी विजर्ड कहा जाता था और इनके अंडर इंडिया ने इन 1928, 1932 एंड 1936 में ओलंपिक में गोल्ड मेडल्स जीते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही रनाउंड एक हॉकी प्लेयर थे और इनकी वजह से हमने 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स भी जीते हैं। कब कब? 1928, 32 एंड 36। और एक और इंफॉर्मेशन है जिसको आप याद रख सकते हैं, दैट इज कि इंडिया का जो हाईएस्ट स्पोर्ट्स था दैट वाज राजीव गांधी खेल रत्न। इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया था इन 2021। ठीक है, ये भी आप यहां से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 7th April every year. What happened on this date in 1948? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 1948 में इस दिन क्या हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं WHO was established, पोलियो इरेडिकेशन ड्राइव, फर्स्ट वैक्सीनेशन एक्ट एंड रेड क्रॉस फाउंडेशन। 7 अप्रैल को हम हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने बताना है कि इस दिन 1948 में क्या हुआ था, क्यों ये डेट इंपॉर्टेंट है कि इसको हम वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, WHO was established, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 को एस्टैब्लिश की गई थी, इसीलिए हम यहाँ पे इसको वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारे मेडिसिन है, कोई बीमारियां हैं, डिजीज़ हैं, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है एंड इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, इट इज सिचुएटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है 7 अप्रैल 1948 को WHO was established एंड जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। और फर्स्ट कब ये सेलिब्रेट किया गया था? इन 1950 में। फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ डे हमने 1950 में सेलिब्रेट किया था, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज When was the International Day of Yoga celebrated for the very first time globally? विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पहली बार कब मनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 21 जून 2014, 21 जून 2015, 21 जून 2016 एंड 21 जून 2018।
तो यहाँ से हम लोगों को पता है कि 21 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बट क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि फर्स्ट टाइम ये कब सेलिब्रेट किया गया था। तो आपने ध्यान से ऑप्शंस देखने हैं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है एंड ट्राई करना है इसका आंसर करने का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 जून 2015 को ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था। तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है ये, अभी हाल ही में कुछ ही साल हुए, अभी ऑलमोस्ट 11 साल हुए इसको सेलिब्रेट करते हुए। 2015 में ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था एंड यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया था इस डेट को एज ए नेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया ने इसको प्रपोज किया था। आपको पता होगा कि योगा ओरिजिनेट हुआ है इंडिया से, तो इंडिया ने प्रपोज किया था इसके लिए। तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने देन 21 जून एक डेट डिसाइड की थी इसके सेलिब्रेशन के लिए, ठीक है। और फर्स्ट टाइम ये 21 जून 2015 को सेलिब्रेट किया गया था अक्रॉस द वर्ल्ड। और आपने अब इसकी डेट अच्छे से याद रखनी है, 21 जून। आई होप आप अवेयर होंगे इस डेट से, क्योंकि हर साल इंडिया में ये सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत ही अच्छे से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने डेट याद रखनी है, 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। कब पहली बार सेलिब्रेट किया गया था? इन 2015। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस, इज ऑब्जर्व्ड ऑन 26 नवंबर टू कमेमोरेट। 26 नवंबर को संविधान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट पार्लियामेंट सेशन एंड फर्स्ट जनरल इलेक्शंस। आपने बताना है 26 नवंबर को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था एंड ये सेम डेट है जो कि हमारी प्रियम्बल में भी मेंशन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। और यहाँ से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। देन 26 जनवरी 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आया था, इसकी एनफोर्समेंट हुई थी। तो यहाँ से दो चीज़ें आपने याद रखनी है। पहला, इसको अडॉप्ट हमने किया था 26 नवंबर 1949 में एंड इसीलिए आपको हमारी प्रियम्बल में भी ये सेम डेट मेंशन मिलेगी। देन इसको एनफोर्स किया गया था ऑन 26 जनवरी 1950। क्यों हमने ये डेट चूज की होगी? क्योंकि 26 जनवरी 1930 इसका कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इस पर्टिकुलर डेट का, क्योंकि इस डेट को हमने, आपको याद होगा 1929 का जो लाहौर सेशन था उसमें स्वराज, पूर्ण स्वराज की बात की गई थी अंडर जवाहरलाल नेहरू। देन 26 जनवरी 1930 में हमने अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। तो यही चीज़ ध्यान में रखते हुए, इस डेट की इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स किया था ऑन 26 जनवरी 1950। बस इतना सा कंफ्यूजन है। अगर आपको इसके पीछे का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता है तो आपके लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसीलिए मैं हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी कोई कॉन्सेप्ट है या फिर कोई बैकग्राउंड है, जो भी उसका हिस्ट्री है, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। आपने यहाँ से ध्यान रखना है। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 26 नवंबर। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने अडॉप्ट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कुछ भी डाउट है, तो आप इसको भी एक बार अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, और इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, इसीलिए इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के लिए सेलिब्रेट करते हैं 26 नवंबर। देन यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि फुल फोर्स में ये आया था ऑन 26 जनवरी 1950।
जिसको हम रिपब्लिक डे के लिए भी मनाते हैं। रिपब्लिक डे भी हम इस पर्टिकुलर डेट को सेलिब्रेट करते हैं। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 नवंबर एज कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट किया? इन 2015 में इसको डिक्लेयर किया गया था। यहाँ से आपने ये चीज़ें याद रखनी है। तो हमने कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट जो भी डेज हैं वो डिस्कस किए एंड उनके पीछे क्या कॉन्सेप्ट था हमने वो भी समझा, क्या बैकग्राउंड था इन चीज़ों का, क्यों उस पर्टिकुलर डेट पे एक पर्टिकुलर यहाँ पे डे मनाया जा रहा है, हमने वो चीज़ें समझी, ना कि हमने सिर्फ उसका आंसर देखा या फिर सिर्फ डेट याद की। तो अगर आप सिर्फ डेट याद करते रहोगे तब तो बहुत सारे डेज हैं, आप कितनी डेट से याद रखते हैं, बट अगर आपको इनका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो आप इजीली उनको अटेम्प्ट कर पाओगे अपने एग्जाम में। तो आज हमने कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस किए हैं। अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और जो बचे हुए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज है अदर्स जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इस जो भी हमने अभी पूरा लेक्चर किया इसका पीडीएफ आपको हमारी ऐप द रैंकर्स पे अवेलेबल मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और हमारी ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी फ्री मटेरियल है उसको आप गो थ्रू कर सकते हो। और वहाँ पे हमारा HP पुलिस कांस्टेबल का बैच भी स्टार्ट हो चुका है जस्ट फॉर 1699। वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने खुद को एनरोल कर लिया है। तो आप भी अगर अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो आप भी हमारे जो बैच लॉन्च हुआ है उसको अभी वहाँ पे खुद को एनरोल कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले हमारी ऐप द रैंकर्स डाउनलोड करनी है। वहाँ पे आपको हमारा जो कोर्स अवेलेबल है ओनली फॉर 1699 वो मिलेगा और वहाँ से आप अपनी प्रेपरेशन को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।